होली कार्यक्रम दिनांक 26 फरवरी 1997। शाम का सत्संग। गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। बाप आ रहे, पिता आ रहे, सीधा शब्द यानी उच्चारण होता है। और ये वो सब जो जय लगा हुआ है वो तो श्री है, यानी आदर सूचक शब्द। श्री गोपाल जी, तो जय ये लगा है गुरुदेव, अगर उसको भी हटा दीजिए इसको भी हटा दीजिए तो गुरु है। और आपकी किताबों में सब में लिखा है, कैसे आप इसको काट दोगे। मैंने तो आदर सूचक शब्द का उच्चारण किया और कराया है। मैंने कभी नहीं आपसे कहा, कभी किसी ने नहीं सुना है कि मेरा नाम जय गुरुदेव। मैंने तो ये कहा वो प्रभु का नाम है और उसके अनंतों नाम। आप अरबों खरबों नाम रख दो तब भी वो बेनाम है। 1-2 हजार नाम की तो बात ही खत्म कीजिए, खरबों नाम उसके असंख्यों नाम रख दीजिए तब भी बेनाम रहेगा। इसलिए आप क्यों शंका संदेह में पड़ते हैं। आदर सूचक शब्द का उच्चारण हमेशा करना चाहिए। सीधे सीधे किसी को गोपाल कह दो तो भद्दा लगता है, और फिर प्रभु का स्मरण करना है तो और भी उसमें प्रियता मधुरता होनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका। अब इसमें किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। हिंदू बोले परमात्मा का और मुसलमान बोले खुदा का, क्या बुरा है। भाषा ही अपनी अपनी, और क्या है। न जानने की तो लड़ाई है, और अगर जान लिया कि भाई इसी का नाम सूरज भी है और इसी का नाम ये, इसी का नाम ये, इसी का नाम, तो झगड़ा किस बात का। जब ये जान लिया कि मृतलोक में जवानी भाषा, किसी की उर्दू है, किसी की मतलब अंग्रेजी है, किसी की फारसी है, किसी की कुछ है, किसी की संस्कृत है, तो अपनी अपनी भाषा का प्रयोग कर लेते, उसमें अपना मिठास समझते। तो इसलिए हम मुसलमान बोले खुदा का, ईसाई बोले घाट का, नुकसान क्या है। और जितने भी हमारे सरदार हैं वो सब के सब बोले गुरु का, तो किसी का कोई नुकसान नहीं। अरे भाई मालिक के कितने नाम, तो उसको तो आपको सबको हमेशा समझने की कोशिश करनी चाहिए। और वैसे ही न जानने के कारण लकीर के फकीर बने रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं कर सकेंगे, ना अपना ना दूसरों का, ना अपना ही भला कर सके ना दूसरों का। तो इसलिए सब चीज को जान, अगर इन लोगों ने समझ ना लिया होता तो आप ये देखो दृश्य, ये दृश्य आपने पूरे माघ मेले में और पूरा जब जब कुंभ होता है, कुंभ भी होती है, तो आपने ये दृश्य नहीं देखा। इस तरह का आपने नहीं। अभी तो ये थोड़ा सा जरा रुक जाइए, वो मतलब है कि रात भर चलेंगे, दिन भर कल चलेंगे। 10 दिन का कार्यक्रम है, लेकिन 28 को इसका रूप आपके सामने हम बताएंगे। आप अब आप देख लीजिए।
तो इसलिए हर चीज का अनुभव, कोई बात तो जरूर है इसमें, कोई बात, कोई सत्यता तो जरूर है। क्यों कि हम मनुष्य हैं, हम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। तो जब वो सत्य उसके सामने आता है तो और सत्य को सब चाहते हैं। घर में सब लोग सुख चाहते हैं, हमको सबको सुख मिले। एक चीज तो सत्य है कि सब सुख चाहते हैं, सब आदर चाहते हैं, सब प्रेम चाहते हैं, सब सेवा चाहते हैं। तो जब एक चीज चाहते हैं और फिर नहीं है तो वो तो मिलानी चाहिए। तो मैंने सुबह आपको थोड़ा सत्संग की गोस्वामी जी महाराज का आपको दिया था, जो यहाँ संवत 1589 में राजापुर गांव में जल हुआ था उनका, और 25 साल की अवस्था में आज से अंत तक, यानी कोई चीज उन्होंने जर्रे भर भी नहीं छोड़ी कि कुछ छोड़ दिया हो, उन्होंने प्राप्त कर लिया। और हृदय जो नाम का एक जाति में अहीर था, उसको वही अपने सामने ही राजापुर में उसको प्राप्त करा दिया उतने ही समय में, और वो यहां से चला गया। या तो ऐसा समझो कि उन्होंने ये प्रेरणा की होगी कि किसी तरह से बाहर निकल जाए। अब घर में रहो या वन में रहो, अब तो कोई बात नहीं है। अब तो उन्होंने मालिक को प्राप्त कर लिया, कहीं भी रहे, अब कुछ नहीं। चाहे घर में रहो, साधु रहो, या मतलब है कि ग्रस्त, अब उनकी मर्जी के ऊपर है। तो मतलब ये है कि वो तो गया उधर और वो चल दिए और वो पहुंचे काशी में। तो कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कितने कितने लोगों को प्राप्त कराया, वो तो मैं आपको संकेत दे दूंगा और किस तरह से प्राप्त। लेकिन पहले इनकी तो गाथा सुन लीजिए। आप लोग तो कुछ और समझते हो, क्यों छोड़ो। महात्माओं की वाणी और महात्माओं का राज और उनकी पहुंच, ये कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं समझ सकता। तो जरा सा अभी थोड़ी देर में फिर सुनिएगा। ये सब के सब आ रहे हैं, थोड़ा आ जाने दीजिए, अभी टाइम है। आप सब लोग ये गंगा स्नान दिन में उसी मुहूर्त में कीजिएगा। आगे पीछे करोगे तो फिर मैं जानता नहीं। मैंने आपको ये बताया है, और सूर्य अस्त होने लगे तब तक आप कर सकते हैं, यानी डूबने लगे। जैसे ही वो डूबे और सूरज का गोलाकार दिखाई दे, बंद कर दीजिए, नहाइएगा नहीं। ये वो आध्यात्मिक योग, उसमें वही काम कीजिए जिसकी जरूरत। और वो देखो गंगा महारानी, वो तो कुछ नहीं सुनेगी, कुछ नहीं सुनने वाली। इंद्र की सभा लगी कि संसार में लोग रहते हैं बड़े पापी हैं, बड़ी दुष्ट आत्माएं। तो बड़ी सभा लगी, सब देवताओं को बुलाया, वहां के देवताओं को, स्वर्ग लोक के, मृत लोक के सब देवताओं को, जल को भी, अग्नि को भी, वायु को भी, आकाश को भी, सबको उन्होंने बुलाया। गंगा को भी, जमुना को भी, जितने तीर्थ थे सब देवता। तो लोगों ने निराकरण किया कि भाई मृत्यु लोक में मतलब ये कि सबसे ज्यादा पाप कौन लेता है। तो ये बताया कि गंगा जी लेती है। तो कह लगे गंगा जी इस इंद्र की सभा में नहीं आएंगे, क्योंकि पापी का हम मुंह नहीं देखना चाहते। तो ये पहुंची वहां, सबके सब पहुंचे। तो इन्होंने कहा आप नहीं बैठ सकते हमारी सभा में। क्यों नहीं बैठ सकते? कि तुम बहुत पापी हो, सारे संसार का पाप लेती हो। कह रहे भाई वैसे तो बात यह है कि मैं पाप नहीं लेता हूं। अगर आपने ये समझ लिया कि मैं पाप लेता हूं तो मैं तो अपने पास कुछ रखता नहीं। कह रहे आप क्या करते हैं? कह रहे मैं समुद्र को दे देता हूं, समुद्र को। तो कह लगे समुद्र बड़ा पापी है कि सारे संसार का पाप ले लेता वो, तो उसको मतलब यह कि इसमें प्रवेश ना होने दिया जाए। अब वो समुद्र पहुंचे वहां, तो उन्होंने जब सुना कि हमको निकाल दिया सभा से, तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों निकाला? कह लगे कि भाई तुम गंगा जी संसार का पाप लेती हैं और आपको दे देती हैं, तो आप सबसे बड़े पापी हुए। कह लगे भाई मैं तो कुछ रखता नहीं।
मैं तो कुछ रखता नहीं, मगर मान लो कि गंगा जी ने पाप संसार का लिया, मुझको दे दिया, तो मैंने तो अपने पास कुछ रखा नहीं। तो आप क्या करते हैं? क्या मैं तो मेघों को दे देता हूं, मेघों को। तो कह लगे मेघ नहीं आएंगे। अब वो मेघ के ऊपर में कि यहाँ वो नहीं आएंगे सभा में, तो मेघ पहुंचे और उन्होंने कहा भाई हमको क्यों निकाल रहे हो? यहाँ मतलब ये कि गंगा जी संसार का पाप लेती है और समुद्र को देती है और समुद्र आपको दे देता। तो कह लगे भाई ये लेता तो कोई नहीं है, लेकिन अगर तुम ये समझते हो कि गंगा जी लेती है समुद्र को देती है, समुद्र हम मेघों को दे देते हैं, तो हम तो कुछ नहीं रखते। कह लगे आप क्या करते हैं? कि मैं तो संसार का पाप संसार में बरसा देता हूं, सब यही बरसा देता हूं, मैं तो मेरे पास तो कोई पाप रहता नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बात तो सत्य है, जो हकीकत है, जो सत्य है, वो तो हमेशा सत्य रहेगी। लेकिन आप जो प्रतिज्ञा करोगे स्नान करते समय कि मैं शाकाहारी रहूंगा, तो मैं उसको मालिक के दरबार में पहुंचाऊंगा कि इन्होंने प्रतिज्ञा की है कि मैं अब शाकाहारी रहूंगा, तो मतलब यह है कि इनकी प्रार्थना प्रतिज्ञा स्वीकार की जाए। तो आपकी प्रतिज्ञा स्वीकार कर लेना, मालिक स्वीकार करेगा, मैं तो उसके पास पहुंचा दूंगा। वो कुछ नहीं करेंगे, वो तो आप उनके सामने ये समझ लीजिए कि मेरे सामने गंगा महारानी यह है और मैं उनके सामने स्नान करते हुए प्रतिज्ञा कर रहा हूं और बीड़ी तंबाकू हुक्का सिगरेट पी सकता हूं, खा सकता हूं, लेकिन ऐसा कोई नशा नहीं कि जो हमारी बुद्धि पागल हो जाए। बस 2 ही चुटकी तो रोक लो और तो कुछ। तो आप इतना तो कम से कम आप अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने जीवन को परिवर्तित बदलने के लिए और जीवात्मा को मुक्ति मोक्ष के लिए तो कुछ ना कुछ चलते वक्त कुछ कर तो लीजिए। मैं तो आपकी सूचना उसके पास पहुंचा दूंगा, लेकिन गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये सुजोग, ऐसा जोग पड़ा अध्यात्म, ये भौतिक योग नहीं, आध्यात्मिक योग है। तो इसी जोग के अंदर ये समय पड़ता था। नहीं, मैं तो ऐसा था कि मैं तो यहां पे लगाता ही नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, वो ऐसा जोगी पड़ गया। फिर उसकी सूचना आपको दे दी गई और आप देखिए अभी चले आ रहे हो, चले आ रहे हो। तो बहुत ऐसा इतिहास बनने दो, बनाओ, शांति का, सुखद, प्रेम का, दया का, सेवा का, आदर सत्कार। किससे झगड़ा करते हो जब हमारा यहाँ कोई है ही नहीं, हमारा यहाँ कुछ नहीं, ना कोई हमारा है। किसके लिए गैरों का बोझा क्यों लाते हो? ये गैरों का लाद लाद करके जो जमा पहाड़ों की तरह से कर लोगे, तो ये तो कर्म का कर्जा है, मैं ब्याज के आपको देना, उसका तो विधान बना हुआ पक्का। जब कृष्ण भगवान जब जाने लगे कि अब तो मेरा काम हो गया है, तो उन्होंने सूचना दी कि भाई मैं तो परम धाम को चला जाऊंगा। तो लोग दौड़ पड़े, कहने लगे चले जाएंगे तो मैं भी कुछ याचना कर लूं। तो उन्होंने ही बड़े परम मित्र थे कृष्ण भगवान के, दौड़ करके आए, कहने लगे भगवान हमने सुना है कि आप अपने परम धाम को जा रहे हैं। कहने लगे काम हो गया, अब हमको यहाँ रहने की क्या जरूरत है, काम तो हो ही गया सब। तो कहने लगे भगवान हमको भी ले चलिए। तो उन्होंने कहा देखो उदो, हमारे परम धाम को ऐसे कोई नहीं जा सकता। तो भगवान कैसे जा सकते हैं कि तुम जाओ और इस मनुष्य शरीर में तुम योग करो और योग के बल से अपनी जीवात्मा को जगाओ और तब मेरे परम धाम को जाओ। कह लगे मैं तो बुढ़ा हो गया हूं, अब तो मुझसे योग नहीं हो सकता। तो कह लगे मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। सीधा जवाब दिया उन्होंने, इधर उधर की कोई बात नहीं कही। लेकिन एक बात ये बता देता हूं कि मैं तुमको सुलभ रास्ता बताता हूं, अगर तुम ये खोज सको तो खोज लेना। तुम किसी संत से मिल लेना जो उसको प्राप्त कर चुका, उसको मिल लेना तो तुमको सहज मुक्ति और मोक्ष मिल जाएगी। ये उन्होंने सुलभ रास्ता उनके लिए बताया। अब वो खोज सके न खोज सके तो उनकी बात है। तो जब वो जाने लगे शरीर छोड़ने के लिए, नदी के किनारे पैर पे पैर रख करके और वो अंतर ध्यान होने लगे, उसी समय पर ऐसा पदम में जैसे हिरण की आंख चमकती है। तो एक बहेलिया उधर घूम रहा था, उसने देखा कि हिरण पानी पी रहा, बस वही साथ करके उसने, वो तो निशाना जानता था, साथ के मार दिया।
जब उनके पैर में लग गया तो उसको मालूम हो गया कि हमारा तीर लग गया। दौड़ करके आया, देखा कि तो यहाँ ये बैठे। तो कह लगे भगवान मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है, तुमने अपना बदला ले लिया। मैं रामा अवतार में आया था तो मैंने बाली को वृक्ष की ओट में मारा, तुमने आकर के अपना बदला ले लिया। तो उसने पूछा कि ये बदले क्या सबसे चुकाए जाते हैं? कह लगे सबको देना होगा। इसीलिए तो पांचों पांडवों को आदेश दे दिया गया कि मानो मारने की तुमको हत्या लग गई है, सीधे किसी को मत दिखाना और चले जाओ उत्तराखंड में, वहां बैतरनी नदी है और बहुत उसमें पानी ठंडा, उसी में एक एक करके गिर के गल के मर जाओ। सीधा आदेश दिया। कहते इधर कहीं भी मुंह मत दिखाना। और मैं आदेश दिए देता हूं कि ये परीक्षित है, दिल्ली के बाहर से घूम करके ले जाना, दिल्ली में अंदर होकर के नहीं, बाहर से घूम करके हस्तिनापुर, और इसको मतलब ये रात तिलक कर देना। जिस दिन रात तिलक होगा उसी दिन यानी द्वापर समाप्त हो जाएगा, कलयुग लग जाएगा। मैंने सब लोगों के प्रश्न का उत्तर एक ही बार दे दिया कि द्वापर खत्म होगा, कलयुग लग जाएगा, सीधी बात उन्होंने कही। और बस कह करके बस अंतर्ज्ञान हो गए, सीधा सीधा काम होगा। तो आपको यह जानना चाहिए कि अदले बदले ये कर्मों के सब में ब्याज के देने पड़ेंगे। अब महापुरुष अगर मिल जाए और उनकी कृपा हो दया हो जाए तो इस जीव का छुटकारा हो सकता है, इनसे माफी मिल सकती है, नहीं तो कोई रास्ता माफी का नहीं है। उसके देश में विधान ही ऐसा बना है, कोई क्या करेगा, इसे इससे छुटकारा नहीं हो सकता। तो मैं गोस्वामी जी महाराज के लिए बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप बहुत चित्त लगाकर एक एकाग्र ध्यान करके मेरी तरफ देखना भी और सुनना भी और समझना भी। और वो गोस्वामी जी महाराज जब उन्होंने साधना शुरू की तो बताते हैं कि भाई मैंने साधना कैसे शुरू की। वो ये कहते हैं कैसे शुरू किया, बोलो जरा सुनिए आप। तुलसी ने रखे देखी निज नैना, कोई कोई शांत पारखिए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपने निज नेत्रों से यानी दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से, स्थल राही से मैंने जो कुछ भी निरखा मतलब देखा। तो कोई कोई संत बताएगा, नहीं तो सब नहीं, कोई बिरला कोई तुलसी निरख देख निज लेना। जो मैंने अपनी दिव्य ज्ञान चक्षु से देखा वो मैं अब वर्णन करना चाहता हूं, बोलो। जो कोई शांत अगम घटी घाई, चरण टेके पुण्य मांगू। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं कोई चीज नहीं ले आया। जो भी संत आए उन्होंने अगम गति को उन्होंने रखा, प्राप्त किया, बताया उन्होंने। कहते हैं मैंने उसको कैसे प्राप्त किया कि उनके चरणों में इसको रखा। आबाजी सिर को रख दिया और वो सूरज जो है उसको चरणों में जोड़ दिया। मैंने उनकी कृपा से, उनकी दया से ये चरण सिर टेक करके चरणों पर और उनकी दया मिली तब कुछ कहा, बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटे भरम बस। अब कहते हैं भाई जीवों का कैसे छुटकारा होगा, ये जीव कैसे किनारे लगेगा और भरम इसका कैसे जाएगा, भूल भटक। अगर वो नहीं बताएंगे तो कैसे जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। भूल भटक तो तभी जाएगी जब उसके छुटकारे की युक्ति बताएंगे, वह ऐसे नहीं जा सकता। अब मेरी तरफ देखो, ये दोनों आंखों के मध्य में ये सूरज जिसको रू कहते हैं, सोल, ये दोनों आंखों के मध्य में बीचों बीच में दरमियान में सेंटर में बैठी है। यह है शरीर का, इधर देखो इसकी शरीर की सीमा, इधर देखिए,
और उधर में स्वर्ग का नाका, इसके बिल्कुल बीच में बैठक है। वैसे अलग थलग बैठी है, लेकिन अब क्या किया जाए कि इसको दरवाजे पर बैठा दिया, इस शरीर के दरवाजे पर सीमा पर बैठा दिया। और जब कूड़ा कचरा पड़ा तो ऊपर का जो प्रकाश फैला हुआ था वो दब गया, वो नीचे फैल गया सुराखों में, ये आंख में, ये कान में, नाक में, इधर में मेरुदंड में, इस तरफ में कंठ में, हृदय में, नाभि में और गुदा चक्र में, इंद्रिय द्वार में, इधर फैल गया। उसी की वजह से ये चलता फिरता है। अगर प्रकाश सिमट जाए तो इधर कुछ नहीं है, इस तरह। तो बीचों बीच में यानी दरवाजे पे बैठी हुई, लेकिन दरवाजे के बाहर। दरवाजा उतनी देर के लिए बंद है जब तक कूड़ा कचरा लदा हुआ, पहाड़ों की तरह से लदा है, बस उतनी देर। अगर ये हट गया तो बिल्कुल अलग है, तभी तो पता चलता है, तभी वो देखे कि भाई ये शरीर क्या चीज है, नहीं तो कैसे देख सकती है। तो इन जीवों का छुटकारा, निपटारा किस तरह से मृतलोक से होगा, इनका भ्रम कैसे जाए, क्योंकि तो भ्रम में फंसे हुए, वहां मिल जाएगा, वहां मिलेगा, वहां मिलेगा, इधर उधर कहीं कुछ नहीं मिल रहा। वो तो दरवाजा, घाट तो यहाँ है, हरि का घाट, वो तो हरि की वो पौड़ी तो इधर है, और आप इधर उधर ढूंढ रहे हो, इधर कहीं भी नहीं मिलेगी किसी जगह पूरब पश्चिम में। वो तो यहीं पर आपको आना, क्योंकि यहाँ निज नेत्र ज्ञान चक्षु मिले तो यहाँ, ये बाहर तो है नहीं, बाहर तो ये चर्म आंखें हैं, तो ये बाहर से क्या है, तो ये देख रही है सब कुछ, उसको नहीं देख सकती ना उसकी रचना को देख सकती। बोलो। जब अब जीवन को कहो निवेरा, जासे मिटे भरम बस। और कहते हैं इन जीवों से अब ये बताना चाहता हूं कि इनका भ्रम चला जाए, और भ्रम इसका जगत का चला जाएगा, अंधकार का, अज्ञान का, अविवेक का तो छुटकारा ये कर लेंगे अपना। और जब तक ये भ्रम नहीं जाता है तो अज्ञान भ्रम है, उसमें कोई ज्ञान का तो नहीं, वो तो अज्ञान में इसमें जीव बेचारे मोह ममता में, काम में, क्रोध में, सब में फंसे पड़े हुए, और फिर ये लदे हुए बोझे से। अब बोझा कैसे उठेगा वो तो इनको पता नहीं है। इसके ऊपर 1000 का ड्रिल ला दो और मतलब ये 4000 ला दीजिए, ये तो लदे हुए, इनको क्या मालूम हो। अगर कहीं बोझा उतरने लगे और आपका उतर जाए फिर लदे तो पता चल जाएगा, लेकिन तो कितने झुक झुक से दबे पड़े। बोलो। जब या मोक्ष जीव की होई, मोक्ष जाने सत्य गुरु पद से। कहते हैं जीव की मुक्ति कब होगी, जब सतगुरु मिल जाएंगे। जिन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया वो जब इस संसार में मानव शरीर में मिलेंगे तभी इस जीव की मुक्ति होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कहीं भी किसी जगह नहीं। तो आप ममता, मोह में, लोभ में, लालच में, इसमें आप फंसे हुए तो आपको इसमें क्या पता चले। लेकिन जीव की मुक्ति तो जब ही होगी जब वो संत सतगुरु मिल जाएंगे जिन्होंने उस मालिक को प्राप्त किया, तब होगी, दूसरा कोई रास्ता नहीं। तो आपको तो उन्होंने आदेश दिया था कि महापुरुषों की खोज करना, तो आपने खोज किया। उसी रामायण में लिखा है कि भाई खोज करना, खोज करना, खोज करना, लेकिन कहीं नहीं खोज किया, फंस गए सब, इसी भ्रम में फंस गए। तो अब जीव की कैसे गति होगी, ये तो सीधा जा रहा, रास्ता खुल गया 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, बिल्कुल नीचे सीधा खुला पड़ा हुआ है, बस सीधा चला जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम कहते रहोगे कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची, और मेरा धन, और मेरा राज, मेरा पाठ। अरे बच्चा, तेरा यहाँ कुछ नहीं है, यही तेरा नहीं जिसमें तू बैठा हुआ, यही किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए आपको मिला है, उसने आपको दे दिया ये कहकर मैं तुमको सब अधिकार देता हूं। तो अधिकार उसने पाप पुण्य के दे दिए, और उसने कहा देखो भाई ये भी अधिकार देता हूं कि जीवात्मा को जगा के वापस अपने घर में पहुंचाओ प्रभु के पास। तो आपने तो अपने अधिकार का उपयोग किया नहीं, भाई इस भ्रम में फंस गया। बोलो। सत्य गुरु संत कंज में वासा, सूरत लाई जो। अब वो कहते हैं नीलगिर पर्वत है, वहां कहते हैं कंज, श्याम कंज, यानी श्याम सफेदी, कहते हैं वहां सतगुरु का वासा है।
कहते अगर कोई सूरत वहां ले चले, ला करके नीलगिरी पर्वत पर पहुंचा दे तो इसका मतलब ये कि हो गया किनारा, किनारे पर आ गया। जब तक इस बैठक में, जब तक महापुरुष नहीं मिलता है और उसकी सूरत वहां बैठक नहीं बनाती है, तब तक मतलब वो नहीं मिलेगा। तो आप कैसे पहुंचोगे? वो तो नीलगिरी श्यामगंज, कहते वहां सदगुरु का द्वार है, दरवाजा है, और वहीं से तो उसे सब कुछ मिलेगा। वो तो डोरी लगी हुई है, ऊपर की आई हुई डोरी पड़ी हुई है सामने, बिल्कुल सामने डोरी पड़ी हुई है, और चरण कमल का एक शीशा है बहुत बड़ा, यानी शीशा, उसमें अपना रूप दिखाई देता। लेकिन कब दिखाई देगा? जब ये कूड़ा कचड़ा हट जाएगा और उसको देखेगी, तब वो कहेगी अरे भाई मैं तो अरूप हूं, मेरा रूप तो सच्चित आनंद स्वरूप है, यहां ऐसा रूप किसी का नहीं। इतनी ये सूरत, ये जीवात्मा इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। कहते हैं उधर जो आएगा वो नीलगिरी पर्वत पर, और वो श्यामगंज जिस गुरु की वहां बैठक है वो आएगा, तब इसका छुटकारा वहां होगा, ऐसे नहीं हो सकता। बोलो। श्याम कंजली गिरि सोई, तिल पारे मान जाने गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि नीलागिरी पर्वत है और बहुत छोटा दरवाजा, इतना छोटा है सुई का रोजन, उससे भी छोटा है, और वो दरवाजा दिखाई देता है। कहते हैं वो नीलगिरी पर्वत है श्यामगंज, यानी श्याम सफेदी, श्याम सफेदी, उसी को श्यामगंज कहते हैं। कि नीलगिरी पर्वत है और दरवाजा बहुत छोटा, और वो दरवाजा है बंद। जब तक कोई भेदी उसको न जाने तब तक कैसे आप उधर जा सकेंगे? वो तो बंद है बिल्कुल एकदम से। बोलो। छेन छेन मन को ताहा लगावे, एक पलक छूट। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई नीलगिरी पर्वत है, प्रकाश तो है, रोशनी दिखाई देती है, लाइट वहां पर है, तभी तो श्यामगंज नीलगिरी पर्वत दिखाई देता है। लेकिन वो दरवाजा भी दिखाई देता है कि बहुत छोटा, इस दरवाजे में कैसे अंदर जाएंगे? वो दिव्य नेत्र से, ज्ञान चक्षु से वो दरवाजा बहुत बारीक दिखाई देता, लेकिन कैसे ये खुलेगा? तो गोस्वामी कहते हैं कि छिन छिन, छिन कहते हैं सबसे छोटा समय, मन को ताह लगा ली। कहते हैं उसी जगह पर अपनी दृष्टि को और मन बुद्धि चित्त को लगाकर दृष्टि के साथ रखे, और रोज, कहते हैं मैंने भी रोज किया। मुझे जब गुरु ने बताया और मुझको ये चीज मिली तो मैंने रोज किया, प्रतिदिन, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, जब इच्छा हो तभी बैठ जाए, और रोज। और कहते हैं कि मैं अपने मन को हमेशा छिन छिन पर, वहां ना भी अगर किया तब भी हमारा मन वही लगा, उसी दरवाजे पर। कहते हैं रोज छिन छिन मन को ताह लगा भी, उसी दरवाजे पर लगा ले। बोलो। सुरत ठहरानी रहे आकाशा, तिलक रखी मैंने सदे। कहते हैं सूरत दृष्टि, सूरत की दृष्टि, जीवात्मा की दृष्टि, यानी उसकी आंख, रूह की आंख, कहते हैं उसी पर ठहरी रहे, उसी तिल खिड़की पर। वो तिल के समान है, बहुत छोटा भारी। नीलगिरी पर्वत है, श्यामगंज दिखाई देता है, प्रकाश हो गया। वही तो मैं आपको बताया करता हूं कि साधना के वक्त में ऐसा हो जाएगा, जब साधन करोगे तो ऐसा हो जाएगा, सब रोशनी हो जाएगी, लेकिन आपको कुछ ऐसे पता नहीं चलेगा। फिर रोशनी चारों तरफ तुम देखते रहोगे, ऐसे दरवाजा नहीं मिलेगा। वो तो दरवाजा मिलेगा जब तुम एक जगह अपनी आंख को रोकोगे और मन बुद्धि चित्त को वहां ठहराओगे दृष्टि के साथ, तो दरवाजा मतलब वो तो तिल तो दिखाई देगा, उसी प्रकाश में तिल दिखाई देगा, लेकिन उसी जगह पर अपनी दृष्टि को रोक देना, उसी जगह जमा देना। तो दृष्टि जो आपकी इस तरह से हिलती है ऐसे करके, तो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। बोलो। गगन द्वार दिखे एक तारा, अनाद नाद सुने। अब वो कहते हैं कि उसमें से जब सुराग होगा तो कहते हैं उधर गगन दिखाई देगा, आकाश, आकाश दिखाई देगा, उसमें कहते हैं एक तारा चमकेगा छोटा सा। वैसे यहां बताने के लिए तो छोटा है, वैसे तो बड़ा है,
ये चमकेगा। जैसे वो तारा चमकेगा आपको उस गगन में दिखाई देगा एक ही तारा, तो अनहद नाद, यानी उधर से आवाजें आना शुरू हो जाएंगे और आपको सुनाई देगी। बाजे भी बजेंगे, गाने भी होंगे, और विभिन्न भांत के बाजे, विभिन्न भांत के गाने, और बहुत मीठे और बहुत प्रिय, यानी इतना खिंचाव होगा उनकी तरफ में, इतना रस होगा कि आपका मन उसी में फंस जाएगा, उसी गाने और बाजू में। तो गगन द्वार एक तारा दिखाई देता है, इनमें बहुत से लोग बैठे दिखाई देता है, इसी में नर नारी इसमें बैठे हुए बहुतों को दिखाई देता है। लेकिन आपको मतलब कैसे मालूम होगा? ये ऐसे ही चले जाए भगे में, इनको तो बियाबान जंगल में ले जाओ, वहां भाग जाएंगे, ये ऐसे नहीं भगे। तो वो बता रहे हैं कि भाई मैंने, जो गुरु ने मुझको बताया था कि तुम इस तरह से करना, देवबाणी, आकाशवाणी, कलमा आए थे, उनकी आवाजें सुनाई देने लगी। लेकिन अभी स्पष्ट नहीं आपको सुनाई देगा, अभी तो सुनाई दे रहा है कि कुछ गाने कुछ बाजे हो रहे हैं, लेकिन साफ सुनाई नहीं देगा। क्यों? कि कान आपका बंद है, आंख भी आपकी बंद है। जब दोनों बंद है तो इतनी साफ चीज दिखाई नहीं देगी। तभी तो गगन द्वार एक दिखे तारा, छोटा सा एक तारा दिखाई देता, वो छोटा नहीं है, उसके चारों तरफ मतलब ये ढका हुआ, वो ढका हुआ है। वो जब खुलेगा तब वो वर्णन करेंगे कुछ और। बोलो। अनहद सुने गुने नहीं भाई, चोराते ठीक ठहरे जब। अब उसमें ये करना चाहिए कि जब अनहद वाणी जब सुनाई झनकारे आने लगे, सुनाई देने लगे, तो उसको गुनना यानी पहचानना, परखना कि इसमें किस किस तरह की आवाजें आ रही हैं, ये आपको छांटना है। जब आवाजें आने लगे तो उसमें से तो गुरु जो आवाज बताते हैं, पहले तो सब सुन लीजिए आप, उधर से आवाजें आने लगी और मतलब यह है कि बाणियां आने लगी। अब उसमें से जो बताएंगे वो नामदान के वक्त में, फिर उसको उसमें से छांट लीजिए कि अब हमको खोजना है कि वो आवाज किस तरफ है जो हमको नामदान के वक्त में बताई। तो जब आप छांटने लगेंगे तो वो आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। बाकी जितने भी बहुत प्रकार की आवाजें आएंगी बंद हो जाएंगी, कोई आवाज आपके सामने आए। बोलो। चूवे अमृत पिए घाई, पीवत पीवत मन। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं वो अमृत चूता है, उसमें से अमृत चूरा और मन खूब अच्छी तरह से पीता उसको। लेकिन ये जल नहीं है, ये पृथ्वी पर जो आपके कुएं का या नदी का या तालाब का ये जल होती है, जल नहीं है। उससे तो मीठा कोई चीज ही नहीं। अब ऐसे जल नहीं है लेकिन अमृत है। कहते हैं पीते पीते खूब मन छक गया। अब उस सूरत को कितनी ताकत उसके पीने से मिली कि मन इधर नहीं जाएगा, दौड़ेगा, वैसे बादशाहों की तरफ नहीं जाएगा, सूरत का साथ देगा, इसका साथ दे देगा। क्योंकि वो पीते 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 जब छक जाएगा तो उससे मीठी चीज कोई है ही नहीं। और उसी को ढूंढ रहा था कि जगत में कहीं ना कहीं छुपा हुआ हो तो हमको मिल जाए, देखने में, सुनने में, खाने में, भोगने में, बच्चों में, राज में, पाठ में, धन में, दौलत में, ठहरने में, इसमें कहीं हो तो कहीं से मिल जाए। तो इसमें तो कहीं आनंद है नहीं, और उसको मिलने लगा वो मिठास, तो पीते पीते छकने लगा। अब तो इच्छा उसकी खत्म हो जाएगी। बोलो। सूरत साथ सांद ठहराई, तब मन स्थिरता। कहते हैं कि सूरत को कब स्थिरता मिलती है? जब मन बुद्धि चित्त साथ दे दे। अगर मन बुद्धि साथ चित्त साथ नहीं देगा तो इधर कारोबार में, इधर में खेती दुकान में, लड़ाई में, झगड़े में इसमें भागते रहेंगे। तो इन्होंने तो पर्दा इकट्ठा किया, इनकी तो गंदगी इकट्ठी की हुई है जो जीवात्मा में लदी है। अगर एक बार ये साथ दे जाए और इनको वो पीने को मिल जाए हमें, तो वे सूरत एक दिन स्थिर हो जाएगी, दृष्टि उसकी एक जगह रुक जाएगी, फिर हिलेगी डुलेगी नहीं, इस तरह से नहीं करेगी, वो स्थिर हो गई दृष्टि। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मन ने जब अमृत को पिया खूब छक करके तो दृष्टि एक हो गई। अब दिव्य दृष्टि हो, ज्ञान दृष्टि, तीसरा नेत्र खुल गया। बोलो। सूरत ठहरे द्वार जिन पकड़ा,
मन अपंग होई मानो। कहते हैं कि जिस किसी ने भी यानी सूरज से ये द्वार पकड़ लिया, अमृत पीकर के मन अपंग हो गया, भागदौड़ इसकी बंद हो गई, बगैर शब्द के ये कब्जे में आ ही नहीं सकता। चाहे लाख उपाय करो, रात और दिन करो, रात दिन पाठ करो, रात दिन जाप करो, लेकिन बिना शब्द के, बिना नाम के, बिना झनकारों के, ये बगैर अनैधनाथ के मन कभी बस में आ ही नहीं सकता। उसके बस में उपाय ये है ही नहीं। तो इनके इधर उधर थोड़ी देर तो समझ लिया कि रुक जाएगा, लेकिन फिर भाग खड़ा हुआ, ऐसे नहीं रुकता। फिर तो ये अपंग हो गया और अब सूरत का साथ देगा। तो सूरत अलग है, ये अलग है, इसका भंडार अलग है, सूरत का भंडार अलग है, चित्त का भंडार अलग है, बुद्धि का भंडार अलग है, प्राणों का भंडार अलग है, इंद्रियों का भंडार, सबका भंडार अलग अलग है। अब जब उधर जाएगा तो अपने अपने भंडार में सबको ले करेगा और सूरत इन सबको छोड़ती जाएगी, तब ये छुटकारा पाएगी। ऐसे कैसे पा सकती छुटकारा? ये तो उधरी से इसके साथ में ये दूध भूत लगा दिए गए। अब ये वापस लौटकर भंडार में जब तक ले नहीं हो जाती तब तक तेरा छुटकारा नहीं हो सकता। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई मैंने जब किया तो मुझे अमृत पीने को मिला, मेरे मन ने अच्छी तरह से खूब पिया, हमारी दृष्टि स्थिर हो गई उस दरवाजे पर। अब कहते हैं अब क्या हो रहा, बोलो। चमक बीज गगन के माई, जब उजास पास रहे। कहते हैं कि जैसे जैसे दृष्टि को उस दरवाजे पर मन को साथ लेकर के रुकी तो उधर कहते चमक रही है। घन कहते हैं आकाश, कहते हैं बिजली चमक रही है। ये पावर हाउस की बिजली कुछ नहीं, ये रोशनी कुछ नहीं, ये प्रकाश कुछ भी नहीं, ऐसी बिजली चमकती है। तो उसको चमक को देख देख करके यानी दृष्टि हिलती है और बर्दाश्त उस चमक को, उस रोशनी को नहीं कर पाती। तो धीरे 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 वो उस चमक को देखते देखते बर्दाश्त करती है, रुकती है, सहन करती है। तो कहते हैं जैसे जैसे वो सहन करती है वैसे ही प्रकाश नीचे उतर रहा, नीचे की तरफ, यानी नजदीक आ रहा। बोलो। जैसे जैसे सूरत सरखी सत द्वारा, तस तस भरत जात। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जैसे जैसे सूरत हमारी उस प्रकाश को पकड़कर जो प्रकाश उतर रहा उस सत द्वार की तरफ, क्योंकि वहां गुरुपद है, उस द्वार की तरफ धीरे 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 उधर जा रही और वो प्रकाश उतर रहा, वो बहुत तेजी के साथ में, और वो सूरज सहन करती जाती है, क्योंकि उसने तो उस प्रकाश को मुद्दत जुगों हो गए, जब से आई तब से छोड़ दिया और अभी तक वो प्रकाश उसको मिला नहीं। तो कहते हैं वैसे वैसे वो उतरता जा रहा और सद्वार की तरफ हमारी सूरत यानी जीवात्मा उधर बढ़ती जा रही। बोलो। श्वेत श्याम सुरति शैल समानी, जारे जारे चोबे कूप। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि भाई वो तो एक तारा था जहां अमृत पीता था, तो कहते हैं श्वेत श्याम, कहते हैं सफेद है लेकिन वो श्याम सुंदर है। जब उस मंडल में, उस लोक में जब हमारी सूरत ने सफर की तो इस तरह से मतलब अमृत है जैसे कुएं से झरने झर रहे हैं, जैसे बरसात होती है और पानी बरसता है तो मतलब है रिमझिम रिमझिम रिमझिम, इसी तरह से अमृत की वर्षा हो रही है। तभी तो सूरतें उस अमृत में स्नान करके इन सब विकारों को, इन पापों को, पर्दों को, गंदगी को, पापों की तब तो धोती है। ऐसे कैसे धो लेगा? कहते हैं रिम झिम, वो मतलब झर 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 झर, यानी झरने से, जैसे कुएं से झरने यानी जमीन से चलते और पानी बहता, इसी तरह से अमृत बह रहा। हमने उसको देखा, हमने उसको पिया। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, लेकिन किस आंख से? निज नेत्र से, ज्ञान दृष्टि से, शिव नेत्र से, तीसरी आंख से। ये आंखें चर में, ये उधर नहीं जा सकती, देव भाग जाएगी। बोलो। मनाए सरयामी अघाना तात पांच रंग। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमने उधर क्या देखा है
कि जब उन्होंने उसको खूब छक करके उसने पिया और उसमें स्नान किया तो 5 तत्वों की सृष्टि, 5 तत्व भिन्न भिन्न अलग अलग वो हमने वहां देखे। ये स्थूल तत्व है, वो चेतन तत्व हमने वहां देखा अच्छी तरह से। और वो किस तरह की सृष्टि है, यानी उसे जो लिंग सृष्टि है वो किस तरह की, हमने वो सब चारों तरफ हमने खड़े होकर के सब कुछ वहां देखा। और उसका काला पीला ये जो कुछ भी है वो सब हमारी देखने में आया। सुख सफेदी बोलो। शाही सुरख सफेदी होई, जरद जाति जंगाली सोई। बोलो। तेली ताल तरंग बखानी, मोहन मुरली बजे। ऐसा ताल यानी मृदंग, गरज, घम घम गरज, जैसे बादल आते हैं जोर के कड़ कड़ कड़कते हैं, ऐसे उसकी आवाज हो रही। और कहते हैं ऐसी ताल, यह तो ऐसी ताल है। ये तो महात्माओं ने जो आपको बताया है ये तो उनका बताया हुआ है, उसकी नकल है, लेकिन सही बात तो उधर। और कहते हैं मनमोहन मुरली बज रही है, अखंड बज रही, कभी बंद नहीं होती। और मैंने यहाँ दोनों आंखों के मध्य में बैठ करके इस जीवात्मा से उसको देखा और कानों से सुना, दिव्य कान से, दिमाग से, इस तरह से वहां मुरली बज रही है मनमोहन। बोलो। फिर की तिल भर सूरत समाई, मन तत देखी रहे टक। अब वो कहते हैं वो तिल के समान जो खिड़की थी उसके पार गए। जब उन सब तत्वों को देखते हैं तो एक टक होकर के देख रहे हैं कि कितनी सुंदरता है, कितनी खूबसूरत है और कितनी बड़ी बड़ी रचना है, किस किस बात की है, कैसे फूल है, किस चीज के फूल है। यहाँ ये फूल नहीं है, ये पेड़ इस तरह के नहीं है, और किस तरह का वहां खेल तमाशा होता रहता है, क्षण क्षण कैसे कैसे दृश्य बदलते रहते हैं। तो उधर में मतलब देव सृष्टि में ये खेल अगम होते रहते हैं। कहते हैं ये सब उस तत्वों में हमने सब कुछ देखा अपनी आंख से। बोलो। जब उजास घट भीतर आवा, तात तेज और ज्योति दिखावा। कहते हैं कि जैसे ही उजास जब अंदर में आया उस तिल को खिड़की के पार, तो कहते हैं एकदम उजाला ही उजाला, सामने कहते हैं ज्योत दिखाई दे रही है। वो निरंजन भगवान है, ईश्वर, वो खुदा है, गान है। वो स्वामी जी महाराज कहते हैं सामने हमने उनको अब देखा। ये 3 लोक के मालिक हैं, यहाँ के भी, मृतलोक के भी है, और उसके बाद में मतलब स्वर्ग वैकुंठ के और ब्रह्मांड के, ये तीनों लोकों के मालिक है। और मैंने उनको देखा सामने। बोलो कैसे देखा, जरा सुनिए आप। बोलो। जैसे मंदिर दीप की बारा, तैसे ऐसे ही ज्योति होत। अब वो एक कुमार देते हैं कि जैसे मंदिर है, आप उसमें दरवाजा लगा हुआ और दिया जला देते हो। कहते हैं ठीक विशाल मंदिर, उसमें ये बैठे हुए जिस तरह से एक इशारा कर रहे हैं, वो तो है तो आप और कुछ, लेकिन वो इशारा करते हैं। कहते हैं जो तो हो तो जा रहा। इस प्रकार का तीनों लोकों में मतलब एक उसका प्रकाश हो रहा, और उसके मुख से घंटा और शंख यानी अखंड बज रहा, कभी खंडित नहीं होता। और उसकी आवाज तुम्हारे कानों तक यहाँ तक आ रही है, लेकिन तुम्हारे कान बंद है इसलिए आपको सुनाई नहीं देता। और ये कान अगर खुल जाए जीवात्मा के तो साफ सुनाई देने लगे। जहां घंटा शंख बजता है वहां आरती अखंड और कीर्तन सदैव होता रहता है, और सदा वहां होता रहता है। कहते हैं कि हमने उस मंदिर में जैसे कि मतलब है कि वो दरवाजा है, सीखा लगा हुआ और ज्योत चल रही, हमने उसको देखा और अखंड आरती हो रही है वहां, बड़ा विशाल। ये संसार जो है कुछ नहीं है, इससे बहुत बड़ा तो उनका वो मंदिर ही है जिसके नीचे बैठे हुए हैं। इन्हीं को कहते हैं श्याम सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो।
ज्योति उजास फाटी पुने गयऊ अंदर चंद तेज। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं कि जब वो ज्योति जब दिखाई दी और उसका उजाला चारों तरफ, मतलब यह है कि दिखाई दिया, तो जो रास्ता दे दिया, उसी में तो रास्ता आने का, उसी से जाने का रास्ता, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। उधरी से आए थे, उधरी से तो रास्ता उन्होंने दे दिया। तभी तो कहते हैं कि मोह विलोक राम मुस्काई, यही राम है, तीन लोग के, इन्हीं के भेजे हुए राम थे। वो नीचे मंडल से सूरत आई हुई थी, इन्होंने भेजा था काम के लिए, अपना काम किया बस। इसी तो जो उनकी भेजी हुई उनका अवतार कहलाती है। कहते हैं जो फट गई, यानी रास्ता दे दिया। जब उधर में पहुंचा, उस तरफ में, उधर माज सोनंडा जराया, उस तरफ जब पहुंचा, उस पार तो खड़ा हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाए रहाई पोने चांदा देखे घट। कहते हैं कि बहुत से चांद सूरजों के मंडल, एक दो नहीं, बहुत। ये तो एक सूरज है, वहां तो अनंत सूरज मंडल है, तारों के मंडल किस तरह से चमकते हैं। यहाँ तो मतलब है कि हजारों नहीं, करोड़ों खरबों सूरज निकल जाए, वहां एक सूरज है तो उसके प्रकाश में सब लोग हो जाए। कहते हैं हमने उधर जाकर के तमाम मंडल चांद के, सूरजों के, उसी सूरज और चांदों के ये प्रतिबिंब है, ये छाया है, उसी प्रकाश की तरह से नहीं। उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, उसकी छाया उस पर्दे पर, कितने पर्दों पर पड़ने के बाद ये पड़ी। इसी तरह से तारागण मंडल, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया उस पर्दे पर, उनकी छाया, और फिर ये आपके असली तारागण नहीं, असली सूरज नहीं है, ना असली चांद है, ये प्रतिबिंब है। जैसे आप इस तरह से शीशा ले लीजिए और सूरज के सामने जरा टेढ़ा कर दीजिए, तो कमरे के अंदर उसका प्रकाश चला जाएगा, कमरे में उजाला हो जाएगा। लेकिन सच्चा सूरज नहीं है कमरे के अंदर, वो तो प्रतिबिंब है। ऐसे ये प्रतिबिंब है। हमने अपनी आंख से, यानी सूरज और चांद और तारों के अनेकों मंडल देखे। कब देखे? जब वो जोत ने रास्ता दे दिया, वो जो मंदिर में जल रही थी उसके जब पार गए, तब ये देखा कि ये क्या है। तब ये सबको तो दिखाई देना शुरू हुआ। बोलो। देखे तत सोई मनाई रहाई पोने चांदा देखे घट। सही बात तो ये मन का भंडार मिल गया। अभी अपने भंडार में ले हो जाएगा तो एकदम खड़ा। ये तो 3 लोग का मालिक है। जब ये वहां पहुंच जाएगा, वहां पर जो मंदिर है, और उसका जब वो दर्शन जोत का करेगा, तो ये अपने भंडार में तो तीनों लोगों का मालिक है। लेकिन वहां से एक जरा सा जर्रा इसके साथ में लगा दिया, तो ये बेचारा यहाँ मुसीबत भोग रहा। वो इसके साथ तुरंत भी परेशान है। पहले तो दोस्ती थी, अब दुश्मनी हो गई, ये भोगों में लिप्त हो गया। इंद्रियां तो इधर लग गई, इंद्रियों के दरवाजों पर उठ के रस ले रहा, रस मिलता नहीं। अब जब तक गुरु न मिले तब तक इसको मोड़ेगा, भोग वासना से कौन हटाएगा। वो तो सब करामात और सब काम तो गुरु का है। वो जब तक नहीं मिलता तब तक बच्चों को छोड़ने होने वाला नहीं है। वो कहते हैं कि हमको जो कुछ भी मिला हो तो संतों के चरणों से, और हमको कहीं कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो खुद ही चिल्लाते हैं। बोलो। चंद्र उजास तेज भया भाई पूरा चंद्र चांदनी। कहते हैं धीरे 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 प्रकाश बढ़ता गया और चारों तरफ छा गया। जैसे कितने आकाश चांदनी जैसे छा जाते हैं, और वहां कितने बड़े बड़े आकाश। ये आपका क्या चीज है? कुछ नहीं। उस आकाश के सामने तो कुछ है ही नहीं है। इसको मच्छर कहे कि एक राई कह दे, कि मतलब कुछ थोड़ा सा एकड़ कह दे, कुछ नहीं है ये। ऊपर में जो बड़े बड़े जो देश हैं वो उसके सामने कुछ नहीं। कहते हैं इस तरह से चांदनी, एक उन्होंने चांदनी कहते हैं चौक, बहुत बड़ा चौक। इस संसार से कितने करोड़ों हिस्सा ज्यादा
ये कुछ नहीं। कहते मैंने जाकर के उसको देखा। बोलो। सूरत देख रहे ठहराई, जो उजियास बढ़त जिमि जाई। अब सूरत उसको सूरत देखती है अपनी आंख से, दिमाग से, और प्रकाश बढ़ता चला जा रहा, तेजी से उतर रहा प्रकाश, बहुत प्रकाश उतर रहा, मंडल दिखाई दे ही रहे, प्रकाश उतर ही रहा। वहां तो कोई अंधेरा तो है नहीं, अंधेरे का तो नाम ही नहीं है वहां, उधर तो अंधेरा है ही नहीं। अंधेरा तो बस इतना ही है, ये जो हृदय में कूड़ा कचरा यही अंधेरा, जैसे ये कूड़ा कचरा आ रहा है यही अंधेरा खत्म, क्योंकि इसकी आंख खुलेगी तो उजाला तो यही हो गया। ये इसका हृदय ही चम 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 चमकेगा, उधर अंधेरा नहीं, कहीं भी अंधेरा नहीं उधर। तो कहते हैं जैसे जैसे सूरत उसको देखती है वैसे ही प्रकाश बढ़ता चला जा रहा। बोलो। देखी शैल ब्रह्मांड समाई, तारा अनेक आकाश दिखाई। अब गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जब उधर गई तो उधर जा करके जब ब्रह्मांड में प्रवेश हुई तो अनेकों आकाश, अनेकों तारा मंडल, सूरज मंडल, चांद मंडल, कहते हैं मैंने अपनी आंख से देखा। अब वहां का वर्णन कैसे किया जा सके, यहाँ तो कुछ है नहीं, कैसे वर्णन, बस केवल संकेत ही दिया जा सकता है, और तो कुछ नहीं। बोलो। कछु कछु दिवस शैलयस कीना, उगा भान तेज को। कहते हैं कि धीरे 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 ब्रह्मांडों की जब सैल की और ये सब कुछ हमने देखा, अनेकों मतलब है आकाश, अनेकों मंडल, धीरे 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 ऊंची नीची घाटी चढ़ने के बाद तब हमको क्या मिला कि उगा भान, भान कहते हैं सूरज, सूरज ये तो ईश्वर पद था, ऊपर में ये सूरज भान कहते हैं, ये उगा खिला दिखाई दिया, ये है ब्रह्म, इनको ब्रह्म कहते हैं। कहते हैं ब्रह्म को हमने पाया, ईश्वर को भी पाया, जो मंदिर दीप के बाड़ा ज्योत हो जा रहा, यही ईश्वर, यही गाड है, यही खुदा है, और इसके ऊपर में ब्रह्म है। कहते हमने उनको देखा अपनी आंख से। बोलो। तारा चंद्र तेज मिटी गए, जिमि ध्यान भान। कहते हैं कि ये भी मिट गया, ये तो जितने तारागण, जितने आकाश, उनका तेज प्रकाश, रोशनी, लाइट सब मिट गई, वो तो मामूली थी। ऊपर में कहते हैं ऐसा दिखाई दिया कि मध्याह्न, दोपहर का तेज सूरज। बोलो। जो दोपहर गगन रवि छाई, तैसे उजास भया घट। बस गोस्वामी महाराज कहते हैं कि इस दरवाजे पर यही से दिखाई दिया, जैसे दोपहर में सूरज ऊपर आ जाता है प्रमाण, तो मतलब है कि एकदम चारों तरफ रोशनी रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है। तो कितना प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। बोलो। ताके मधि में निरखी निहारा, घट में देखा गम। अब गोस्वामी महाराज कहते वो तो बड़े बड़े मंडल, बड़े बड़े लोग हैं, यहाँ तो बूंद है, वहां तो मतलब यह है कि कितने कितने बड़े। अब उसका इसका क्या प्रमाण दिया? कहते हैं कि हमने बराबर सैल सफर की उन लोगों की, बराबर मतलब ये। तो कहते हैं कि फिर हमने देखा अगम तमाशा। बोलो। सात दीप पिरथी नौखंडा, गगन आकाश सकल ब्रह्म। कहते हैं सात दीप नौखंड, ये सब हमने देखे उस ब्रह्मांड में, और एक दो ब्रह्मांड नहीं है, अनगिनती ब्रह्मांड। अरे भाई, उस मालिक ने जब रचना की थी तब तो सुरतें नहीं भेजी थी, तब तो जीवात्माओं को भेजा नहीं था, तो उसने इतने बड़े बड़े मंडल पहले ही से बना रखे, क्योंकि इसकी मौज मर्जी थी उसकी विस्तार करने की, उसकी इच्छा थी, तो उसने विस्तार पहले कर दिया। तो पहले तो मंडलों में कोई नहीं था, तब खाली मंडल थे, आवाज ही आवाज सब में गूंज रही थी, प्रकाश ही प्रकाश सब में हो रहा था, पाप पुण्य का कोई नाम निशान नहीं था, अच्छे बुरे का, तो वहां से यहां तक सब प्रकाश ही प्रकाश। कहते पहले तो कुछ नहीं था। वो कहते मैंने ये देखा। बोलो।
समुद्र सात प्राग पद बेनी गंगा जमुना सरस्वती। कहते हैं गोस्वामी जी महाराज वहां पर मैंने उन समुद्रों को और उस प्रयाग को, उस त्रिवेणी संगम को जो उनके चरणों कमरों में बह रही है, वो तो अगम नदियां है। वहां तो बालू बरसात तो होती नहीं, मिट्टी कूड़ा कचरा होता नहीं, कोई मलबूर तो वहां पर है, यहाँ मिल्तान को भी वहां पर कोई चीज वहां पर ये नहीं। कहते इतनी बड़ी बड़ी नदियां, ऐसे तुम्हारे स्वर्ग और बैकुंठ और ब्रह्मांड उसके अंदर में खरबों खरबों जाकर के सब के सब चले जाए तो एक रेशे में समा जाए, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं। कहते गोस्वामी महाराज हमने देखा सब इस घाट पर बैठ कर। इधर देखो, ये दोनों आंखों का जो बीच का हिस्सा ये घाट है सूरत का, ये जीवात्मा का रूह कहा। कहते यहां से बैठ करके हमने देखा, यहां से आज ये देखा। बोलो। और नदी 18 गंगा ये सब निरखी पराब्रह्म। कहते और 18 कहते हैं नदियां, ये सब ब्रह्मांड में सब देखने को मिला। प्राग भी, त्रिवेणी भी, ये भी मतलब ये सब उनके उस कमलों में, उस चरण कमलों में सब देखने को सब कुछ मिला, कोई चीज बाकी नहीं। बोलो। चारों खाने जीवन जहोई अंडज पिंडज उखम। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई ब्रह्मांड में तो ये सब चीजें वहां से दिखाई देती है कि अंडज क्या है, पिंडज क्या है, उखमत क्या है, स्थावर क्या है, चार खाने क्या है, 84 लक्ष्मियां क्या है, नरक क्या है, मतलब ये सब कुछ वहां से दिखाई देता। सो मैंने ब्रह्मांड में सब कुछ देखा, कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी है, जरा सी भी सब उन्होंने देख डाला, सबका अनुभव किया 25 साल के अंदर ही। ये सब अनुभव उनका 25 साल के अंदर ही है। जमानी का जो शुरू होने जा रहा और पहले ही प्राप्त कर लिया, ये ज्यादा दिन की बात भी नहीं। बोलो। भेने भेने जीवन कर विस्ताना चारे खाने 84। कहते हैं अलग अलग जीवों का फिर इसमें विस्तार, ये पशु है, पक्षी है, कीड़े है या स्थावर है, इनका अलग अलग, फिर 84 लक्ष्मी योनिया का, और फिर नरकों का अलग अलग, उनका सबका स्वभाव अलग अलग विस्तार, उनके अलग अलग कर्म। ये कहते हैं हमने सब वहां देखा। बोलो। और पहाड़ नारे बहु तेरा जो ब्रह्मांड में जीव बसे। कहते हैं यहां भी देख लिया, और जो जीव ब्रह्मांड में जो बसे हुए, जो वहां खचाखच ये सुरते हैं जीवात्मा, उनको भी देखा, इधर भी देखा उधर भी देखा। न स्वर्ग बचा, न वैकुंठ बचा, न ब्रह्मांड बचा, न विष्णु बचे, न शिव बचे, न शंकर बचे, न अध्यात्म शक्ति बची, और न ईश्वर बचे, न माया बची, न वो मतलब है कि ब्रह्म बचे। कहते हैं सब मैंने देखा अपनी आंखों से। बोलो। काछु काछु देवस शैलयस कीना तीने लोक भीतर में। कहते हैं कि ये सब कुछ मैंने 3 लोक, ये भी मैंने देख लिया, और 3 लोक के परे जब ये कहते हैं सैर सफर करते रहे, सब लोगों में घूमते रहे, तो ये हमने सब देखा। और ये 3 लोक का सब अब इसके परे है, ये तो पिंड लोग है, इसके ऊपर अंड लोग है, फिर उसके ऊपर में ब्रह्मांड लोग है, और उसके बाद तब पार ब्रह्मांड शुरू हो रहा। बोलो। जो जग घट घट माही समाना घट घट जग जीव माही जा। कहते हैं कि भाई जिस तरह से जीवात्माएं मनुष्य के मंदिर में बंद की गई है, तो ये तो गलीच और मैली हो गई, लेकिन ऊपर में जो है जीवात्माएं जो वहां रहती है, वो तो प्रकाश में, वो तो रोशनी में, वो तो सबके लिए वहां तो ये कोई जन्म और मरण इस तरह का नहीं है जैसे आपको, लेकिन वहां उसकी अवध है, 1 लाख बरस की है, 2 लाख बरस की है, 50,000 की है, 20,000 की है, इस तरह से अलग अलग मंडलों में उनकी अवध है कि इतने दिन तुम यहाँ रहो और इस सुख को भोगो, और भोगने के बाद फिर नीचे चलो, यहाँ मृतलोक में आ जाओ। तो वहां भी नहीं टिक सकते, यहाँ भी नहीं टिक सकते, फिर आप ब्रह्मांड में भी नहीं टिक सकते,
क्योंकि वहां की भी अवध है। इतनी मेहनत करने के बाद कहते हैं रहे तुम उसी जाल में, फिर लौट के आ जाओगे, फिर जन्मोगे, फिर मरोगे, और फिर कर्मों के बंधन में बंधोगे, और फिर 84 जाओगे, नरकों में जाओगे। बात तो वही है। कहते हैं ये हमने सब देखा। बोलो। ऐसे कई दिन बीत सिराने, एक दिवस गए अधर ठिकाने। गोस्वामी महाराज कहते हैं इस तरह से बहुत दिन बीत गए देखते देखते, और सब कुछ समझते समझते ये सब एक दिन क्या हुआ कि हमारी सूरत चढ़ गई इसके परे, वो उधर चली गई। कहते हैं जो अधर का जो उसका मतलब आधार था उसको पकड़ा, उधर उधर कहा था, उधर से आवाज आई, और आवाजी को पकड़ के जाते हैं सब को। नाम को ही पकड़ के चढ़ना, दूसरा और कोई रास्ता नहीं, उसी को पकड़ के चढ़ गए। बोलो। पर्दा दूसर फोड़ी उड़ानी, सूरते सुहागे ने भैया। कहते हैं कि पर्दा ये दोनों उसने तोड़ दिए, मृतलोक का भी तो खत्म हो गया, फिर उसने मतलब यह है कि अंडलोक का भी और ब्रह्मांड का भी पर्दा तोड़ दिया। अब ये पार ब्रह्मांड की तरफ गई। बोलो। शब्द सेंध में जाई सिरानी, आगम द्वार खिड़की नियम। कहते हैं कि शब्द सिंध है, यानी शब्द का समुद्र है, आवाज का समुद्र है, देववाणी का समुद्र है, ब्रह्मवाणी का समुद्र है, आवाज ही आवाज।